हम लोग एक्टिव पैसिव का चेंज करने का रूल देख चुके हैं, अब हम लोग उसको सेंटेंस के द्वारा समझेंगे। ओके, चलिए आप ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ दो दो एग्जाम्पल लिया हूं, आप इसका मिनिमम 5 to 7 एग्जाम्पल कर लेंगे, रूल आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। रूल याद करने में मत बैठिएगा, इसको समझिएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके उसको कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, मैं कोशिश करता हूं कि आपको कोई चीज की दिक्कत ना हो। चलिए सबसे पहले आप ये ध्यान, हाँ हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस उठाएंगे। पहले एक लाइन से अफर्मेटिव का बनाएंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंपरेटिव का बनेगा। तो एक सीक्वेंस में रहेगा तो चीजें मुझे समझ में आएगी। आज हमने प्रेजेंट का तीनों उठाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन तीनों का उठाया है। इसका एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज होगा, रूल मैंने वहां लिखाया था, अब आपको उसको देखिए यूज करना है। चलता हूं मैं, सुनिए इसका रूल क्या है। सब्जेक्ट लिखा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने का नियम क्या है, रूल क्या है, सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हाँ, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तब हम वर्ब में यस या यस लगा लेते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में यूज नहीं किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक्टिव पैसिव के साथ साथ आपका टेंस भी रिवाइज हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, जैसा मैंने बताया। उसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो रूल क्या होगा, हम एक्टिव पैसिव बनाने का रूल क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला आता है। तो ऑब्जेक्ट चला आएगा सब्जेक्ट की जगह, एज ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करेगा। इसमें वर्ब की हेल्पिंग वर्ब क्या ली गई, इज, एम, आर। फिर मैंने पहले ही बताया था, टेंस कोई भी हो पैसिव वॉइस बनाते समय आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और बाई लगाया जाएगा। बाई क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि बाई का मतलब होता है द्वारा। ठीक है, चलो बाई लगाएंगे, फिर एजेंट लिखेंगे। एजेंट सब्जेक्ट को कहा जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो हमने उसकी जगह क्या लिख दिया, एजेंट। रूल समझ में आ गया। अब आप एग्जाम्पल से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला एग्जाम्पल मैंने उठाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ही राइट्स अ लेटर। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो आप वर्ब में, वर्ब क्या था, राइट, राइट में क्या जोड़ दिया, राइट्स कर दिया। आपका जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वर्ब में यस या यस लगा दोगे। तो हमने क्या लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, अब हम इसका पैसिव बनाते हैं रूल के हिसाब से। रूल क्या है, आपका लेटर मींस ऑब्जेक्ट चला आएगा सब्जेक्ट की जगह, तो आ लेटर था, आ लेटर यहां आ गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जहां से हम लोगों से बहुत बड़ी गलती होती है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप रूल में भी ये लिखे थे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी यस या यस लगाया गया। ठीक है, मीन जो वर्ब था वो सब्जेक्ट के हिसाब से सेट हो रहा था, लेकिन जब आप उसका पैसिव बनाओगे तो अब सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। अब लेटर क्या है, सिंगुलर है, हमने क्या लगाया, इज, सेम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, फिर बाई। और एक चीज, ही जो है ये, इसका जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं तो ही का क्या लिख देते हैं, हिम। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले लेक्चर पे जाएंगे तो मैंने लिखा है कैसे, ही का हिम, आई का अस, आई का मी, यू का यू, दे का देम, आप उसमें जाकर इसको क्लियर कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ही का क्या हो गया, हिम, अगर शी होता तो हार हो जाता। ठीक है, अब आप दूसरा सेंटेंस पकड़िए। दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा है, दे प्ले क्रिकेट। अब यहां पर मैंने प्लेस नहीं किया, प्ले किया। प्ले क्यों किया, क्योंकि यहां का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यहां का सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, दे प्लूरल होता है। दे का मतलब वे का मतलब कई लोग, अकेला नहीं। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाया जाता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो दे प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट है दे, वर्ब है प्ले और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट।
उसी के तरीके ऑब्जेक्ट उठा के ले आइए सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट की जगह उठा के लाए तो क्या लिखा, क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट क्या है, सिंगुलर एज यूज होगा, तो क्या यूज होगा, इज, प्ले का प्लेड, बाई, दे का देम। इस तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज होगा इसके बारे में हम जान लिया। मेरे पास जगह नहीं, आप मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, आप मिनिमम 5 एग्जांपल ले लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम दूसरा पकड़ते हैं, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल क्या है, जब हम टेंस करते हैं हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज एम आर लिखते हैं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इसमें हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब वो है जो हमको ये बताता है कि किस समय की बात हो रही है, वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। इट मीन्स इज एम आर, वाज, वर्ब, हैज, हैव, विल, शैल, ये सब। अगर इज एम आर है इट मीन्स वो है, अगर वाज वर्ब है इट मीन्स था, अगर विल शैल इट मीन्स होगा जो फ्यूचर में है। ओके, अब देखिए इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, उसी के तरीके, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होगी, लेकिन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से अलग करने के लिए इज एम आर के साथ बीइंग लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बाई, फिर एजेंट। इसका एग्जांपल देख लो, ही इज राइटिंग अ नॉवेल, वह एक नॉवेल लिख रहा है। तो आप क्या करोगे, आ नॉवेल को पहले लाओगे, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इज लगेगा, आपके रूल के हिसाब से बीइंग लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, बाई, उसके बाद ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम। दूसरा सेंटेंस देखिए, इससे आपको थोड़ा और डाउट क्लियर होगा। मैंने क्या लिया है, आई एम ईटिंग मैंगोज, आई आपका और मैंगोज ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। आपकी मैंने ऑब्जेक्ट को प्लूरल में लिया है, क्यों लिया है आपको समझ में आ जाएगा। जब आई था तो आपने हेल्पिंग वर्ब एम लगाया, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह उठा लाए इसमें मैंगोज लिखे, क्योंकि ये प्लूरल है। अब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या यूज होता है, आर, क्या यूज होता है, आर। एम का क्या हो गया, आर, इसमें वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगा, इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगा, फिर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, आई का क्या होता है, मी। इस तरीके से आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल है, जब हम इसका सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो इसका रूल ये है, इसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है हैज सिंगुलर के साथ, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। क्या प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह, फिर हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब में इसके क्या साथ जोड़ लिया जाएगा, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, एजेंट। अब इसका एग्जांपल क्या है, देखिए, आई हैव रिटन अ लेटर, ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठा के लाया, आ लेटर, ये सिंगुलर है तो हमने हैज यूज किया, साथ में क्या जोड़ा, बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई, फिर आई का क्या हो गया, मी। ओके, अब दूसरा देखिए, ही हैज बॉट अ कार, तो आकार ऑब्जेक्ट है, आकार को हमने ले आया सब्जेक्ट की जगह, हैज ये सिंगुलर है तो हैज लगाया, हैज के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब बी यूज किया, बाट का बाट ही रहेगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में ही यूज होता है, थर्ड फॉर्म लिख दिया। उसके बाद बाई और ही का क्या हो जाएगा जब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम। इस तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों टेंसों का अगर हम लोगों ने पैसिव वॉइस बना लिया है, पैसिव वॉइस हम लोगों ने बना लिया है। इसी तरीके से आपका पास्ट होगा, इसी तरीके से आपका फ्यूचर होगा। ओके, चलिए।